नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है मेरी क्लास में आपका। और हम हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी पर आपका स्वागत करते हैं। काफी दिनों बाद आज मैं 2 एक्सरसाइज लेकर आया हूं। अब लगातार आपकी वीडियो आएंगी। कुछ निजी समस्याओं की वजह से लगातार वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। आज के बाद मैं 6 से 7 दिन में आपकी प्रत्येक प्रश्नावली की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की एग्जाम दृष्टि से। कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न आ रहे हैं और कौन से प्रश्न आ रहे हैं, ये तीनों सवालों के जवाब आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्नावली से संबंधित आपकी 14-15 प्रश्नावली है। एक प्रश्नावली की मैंने काफी दिन पहले अपलोड कर दी थी, आज 2 का नंबर है। ऐसे ही डे बाय डे 15 वीडियो अपलोड हो जाएंगी और आपको एग्जाम में बेहद सहूलियत मिलेगी इन वीडियो से। तो देखिए, मैं आपसे यहां बात करूं तो ये जो प्रश्नावली है ये सब 4 नंबर की है, 4 अंक की। कितने की? 4 के। उसमें से बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो 2 हैं। प्रश्न तो 2 हैं, कितने कितने नंबर के? 1-1 अंक के, यानी टोटल अंक कितने? 2 अंक के। ठीक है सर। एक प्रश्न लघुत्रात्मक रूप में है, एक प्रश्न कितने अंक का? 2 अंक का। ठीक है सर। तो 2 + 2 ये टोटल कितने अंक? 4 अंक। और प्रश्न कितने पूछे जाएंगे इसमें से? टोटल प्रश्न 2 और 1 3, 3 तो प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल अंक कितने होंगे? 4। इनमें से 2 प्रश्न होंगे, वो तो 1-1 नंबर के होंगे, अपन के जो अवैध वाले होते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान इसमें से नहीं है। और एक प्रश्न जो होगा वो होगा 2 नंबर का प्रश्न। अब 1-1 नंबर के जो प्रश्न है वो आपको यहां किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम आपको बता दूं। देखिए, जैसे मान के चलो, पहला छोटे जो प्रश्न है बहुविकल्पी, उनके बारे में मैं आपसे बात करूं तो बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे कि मैं यहां पर एक ग्राफ बना दूं आपको, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0। आपको इस प्रकार से इस प्रश्नावली में सवाल दिए हुए हैं कि जैसे y बराबर fx एक बहुपद है। ठीक है, ये किसके रूप में है? फंक्शन जो है ये फलन है, किसके रूप में है? x के रूप में। तो यदि आपसे कोई कह दे कि साहब एक कोई रेखा है, ध्यान देना मैं किस प्रकार का सवाल बता रहा हूं। एक कोई रेखा है जो कि x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर? 3 बिंदुओं पर। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदुओं पर। ठीक है, और y अक्ष को कितने पर करती है? 1 पर। ये तो हो गई x अक्ष और ये हो गई साहब y अक्ष, एक बिंदु पर कर रही है y अक्ष को। तो आपको यह देखना है कि ये रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, उतने ही इसके शून्यक होंगे, क्योंकि ये जो फलन है साहब, ये फंक्शन है, ये जो समीकरण है, ये किसके रूप में है? x के रूप में। तो फिर इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 6 है, 6 जगह पर काट रहा है तो शून्यक कितने होंगे? 6। y को कितनी जगह पर काट रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं है। जिस फंक्शन के रूप में आपको दिए हैं, जैसे x का फलन है तो x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। यदि ये y का होता, x बराबर fy होता, तो फिर ये y अक्ष को कितने पर काटता? आपके पास ये नहीं है, ये है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि x अक्ष पर कोई जो लाइन है वो कितने बिंदुओं पर काट रही है, कोई वक्र कितने बिंदुओं पर काट रहा है, वो ही उसके शून्यक होंगे। दैट्स क्लियर। जितने बिंदुओं पर x अक्ष को कोई रेखा काट रही है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। ऐसा सवाल आने की संभावना है, छोटा सवाल। आगे देखिए, और भी मैं इसमें से छोटे प्रश्न के रूप में बात करूं आपसे तो
ये जैसे आपको कोई बहुपद दे देता है साहब, देखिए बोर्ड में आया हुआ सवाल है 3x² प्लस 4x माइनस 2। ठीक है साहब, ये बहुपद है, x के रूप में है। अब इसमें आपसे शून्यकों की संख्या पूछिए, शून्यकों की संख्या। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023, यानी कि लास्ट ईयर ये सवाल, लास्ट सेशन 2024 से पहले का जो सेशन था, अब तो 2025 है, एक साल पहले, तो ये पूछा हुआ सवाल था। अब आप देखिए, 1 नंबर का सवाल है, ऑप्शन में क्या थे? ऑप्शन में 3, दूसरे में 1, 2, तीसरे में 0 और चौथे में था इनमें से कोई नहीं। आप मेरी बात सुनिए, अब इसमें से आप क्या करोगे? शून्य निकालोगे? नहीं साहब, शून्य क्यों निकालेंगे जब हमको यह पता है कि किसी भी बहुपद में जितने घात का होता है वो उसकी उच्चतम घात देखो, किसकी? चर राशि की। अब चर राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान बदल जाता है वो चर राशि, और अचर राशि जिनका मान नहीं बदलता है। आई होप कि आपके समझ में ये तो क्लियर होगा यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो साहब यहां चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है, कुछ भी है, आप उसकी हाईएस्ट घात देखो। हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है, 3 है, 4। अब इसमें घात कितनी है? 2। तो इसकी जो उच्चतम घात होगी वो ही शून्यकों की संख्या होगी, वही आओगी सब शून्यकों की संख्या। किसी भी बहुपद की हाईएस्ट घात उसमें शून्यकों की संख्या होगी। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। वक्र वाला बता दिया, ये बता दिया। अब आपसे और क्या पूछ सकता है? देखिए, एक एक नंबर के ही बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। जैसे मान के चलो 1 नंबर का एक सवाल हो, एक घात के बहुपद को या समीकरण को अपन रैखिक समीकरण में बोलते हैं, ध्यान रखना। जिसमें चर राशि की हाईएस्ट घात 1 होती है उसको अपन रैखिक समीकरण बोलते हैं, 2 होती है उसको द्विघातीय समीकरण। वैसे इसका एक नाम और है, एक घातीय समीकरण। ठीक है, घात के हिसाब से, जैसे एक हाईएस्ट घात 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, लेकिन एक घात वाले को अपन रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे एबेसिडे के रूप में यदि इस प्रकार के सवाल आपको आ जाए। और फिर आपसे ये क्या है, जैसे मान के चलो देखो 2022 में ये जो आपको ये छोटे सवाल दिया था ना 2 नंबर वाला, इसमें पूछ ले भाई शून्यकों का योग, योग तो दिया हुआ है -3 और गुणनफल जो है ना साहब वो दिया हुआ है आपको 2। और आपसे क्या पूछा है? बहुपद, द्विघात बहुपद। ऐसा सवाल आने की संभावना है। वो शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो बड़े सवाल हैं और बड़े नंबर का यहां से कोई प्रश्न नहीं है, तो उनमें अपने समय वे फालतू में खर्च मत कीजिए, इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, x² माइनस शून्यकों का योगफल। यदि शून्यक में इसके मान लूं एक अल्फा और एक बीटा, तो सूत्र अपन इस प्रकार पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अपन द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पढ़ते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अब ध्यान दीजिए यहां पर, वो आपको यदि डायरेक्ट ही शून्यकों का योगफल दे रखा है, जब तो आपको योगफल की जगह बिल्कुल डायरेक्ट वो ही मान रखना है। यहां गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं वो सुनो। जैसे यहां शून्यकों का योग -3, अभी तो क्या है x² माइनस, इसकी जगह अपन -3 रखेंगे योगफल की जगह, ये योगफल ही है शून्यकों का,
हिंदी में अपन ऐसे पढ़ते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। मैथमेटिकल भाषा में हमने अल्फा और बीटा मान लिया, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना है 2। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस के 2। ये सब द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। बाय द वे ये आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल न देके आपको शून्यक ही दे दे, -3 और 2, ये दो शून्यक दे दे, फिर क्या करोगे? यदि आपको ये शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं देना, अब आपको योगफल ज्ञात करना है। यदि द्विघात बहुपद, योगफल कैसे? -3 प्लस 2, एक बार तो योगफल तो कितना आएगा -1, -3 इंटू 2, फिर कितना आएगा -3 दूनी 6। फिर ये मान रखने हैं यहाँ पर, योगफल की जगह ये और गुणनफल की जगह ये। यदि डायरेक्ट ही योगफल और गुणनफल देता है तो आपको इनको गुणा करने की और जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई सब बात? ये गलती मत करना आप, ध्यान देना कि सवाल में उसने योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, या फिर डायरेक्ट ही आपको शून्यक दिया है, ठीक है। ये जो सवाल मैंने बताया 2022 में पूछा हुआ है, उसी प्रकार का एक और सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। ये बहुपद है और इसके आपको शून्यक पूछे। शून्यक कुछ नहीं है साहब, ये अचर पद के अपन गुणनखंड करते हैं, गुणा करने पर ये 8 आ जाना चाहिए, चिन्ह माइनस का इसलिए घटाने पर -2। ध्यान देना, गुणा करने पर ये अचर संख्या आनी चाहिए, अगर चिन्ह यहाँ माइनस है तो ये घटाने पर, और प्लस है तो ये जोड़ने पर, चिन्ह सहित आना चाहिए। यदि माइनस है तो घटाने पर -2, यदि यहाँ प्लस होता जोड़ने पर -2, ठीक है। अब दो संख्या सोचते नहीं, अपन गुणनखंड करते हैं। देखो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। गुणा मत कीजिए इनका, गुणा करने पर तो 8 ही आए क्योंकि 8 के गुणनखंड है। आप घटाने पर -2 लाना है, तो घटाने पर -2 जोड़ा बनाइए आप सब। एक तो ये, क्योंकि हमको दो संख्याएं चाहिए, ये 3 आ गई, 2 को एक साथ और एक, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया सब 2। अब घटाने पर -4 कब आएगा? जब बड़ी संख्या माइनस की होगी। तो एक्स स्क्वायर और -8, इन दोनों में कोई चेंज नहीं करते, चेंज इसमें करते हैं। क्या किया है? एक तो -4 और एक +2, और पीछे क्या लगा देंगे? x, क्योंकि x का ही तो था ये गुणांक। दो पद का जोड़ बनाएंगे, यहां से x कॉमन, x -4, यहाँ +2 कॉमन, x -4 बराबर 0। ये सेम कोष्टक है, x -4 कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ +2 बराबर 0। अब या तो x -4 बराबर 0 या x +2 बराबर 0। यहां से x का मान 4 और यहां से -2, x की दो वैल्यू आ गई 4 और -2। ये शून्यक हो गया सब x, ठीक है। इस बहुपद के ये दो शून्यक हो गए। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और भी सवाल हैं आपसे, जैसे डायरेक्ट 2 नंबर के सवाल में मैं एक और लास्ट करा दूं आपको। देखिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 4 और 1 है। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 4 और 1 है। मैंने आपको ऐसा सवाल कराया भी है, अभी बोला था मैंने, और ये आपको आया है सब 2023 में, ठीक है। ये शून्यक 4 और 1 दिए है ना, तो अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये शून्यक है, योगफल नहीं है, तो योगफल करो यहाँ 4 + 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5x प्लस 4, ये हो गए साहब द्विघात बहुपद ज्ञात आपका, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। एक और मैं आपसे लास्ट में चलता चलता 1-2 सवाल और करवा देता हूं कि इस हिसाब के सवाल भी यदि आ जाएं तो आप ध्यान रखिएगा। एक बहुपद है यहां पर एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 7। आपसे यहां पर एक तो शून्यकों का योग पूछा है और गुणनफल। शून्यकों का योग और गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे साहब? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साहब, शून्यकों का योग और गुणनफल डायरेक्ट अपन ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है साहब? माइनस के बी अपॉन ए। अब माइनस के बी अपॉन ए क्या है? माइनस के बी होता है साहब एक्स का गुणांक, क्या होता है साथियों? और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस तो यहां आएगा ही। अब बी की जगह क्या है? एक्स का गुणांक चिन्ह सहित लेना है, -6 अपॉन ए एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे? 1। और यदि यहां एक्स स्क्वायर नहीं होता तो क्या मानते? 0। तो माइनस माइनस प्लस और 1 का भाग देंगे तो ये हो गया 6। अब आपसे गुणनफल पूछे, गुणनफल होता है साहब सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी सी होता है अचर पद। ये आपको पता तो है ना, द्विघात समीकरण इस प्रकार से होता है। ये अचर पद, ये एक्स का गुणांक और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए बी सी। तो अब सी अचर पद अपॉन ये वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है साहब? 7, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो गुणनफल कितना हो गया साहब? 7 हो गया। इस प्रकार से सवाल आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब ये 2021-22 में पूछा गया सवाल है बोर्ड में। अब आपसे मैं फाइनली एक सवाल और करवा दूं, क्योंकि यहां से क्या है कि कोई के का मान आपसे पूछ ले। जैसे एक सवाल है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक शून्यक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए साहब? के का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, शून्यक क्या होता है? शून्यक होता है साहब कि यदि इस समीकरण का ये शून्यक है ना, तो इसको मैं इसमें रखूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। शून्यक का मतलब शून्य हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। शून्यक तभी होगा जब इसको मैं इसमें रखूं और इसका मान क्या आ जाए? 0। तो मैं x बराबर साहब 3 रख देता हूं। x बराबर यहां कितना रखेंगे? 3 रखने पर, 3 रखने पर ये जो मैं यदि इसको px से करूं तो p3 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 0। यदि मैं इसको px से दर्शाऊं बहुपद को तो यहां 0 कैसे आएगी? 3 का वर्ग प्लस 3 इंटू 3 प्लस के बराबर 0। 9 प्लस 9 प्लस के बराबर 0। 9 और 9 18, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो के की वैल्यू आ जाएगी सब फाइनली यहां माइनस के 18। इस प्रकार से आपसे 2-2 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक एक नंबर के मैंने छोटे छोटे आपको बता दिए। जितने भी वक्र हैं, आपको वक्र वाले सवाल हैं जो एक्स अक्ष पर काटते हैं, वो आपको सिर्फ ये देखना है वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रहा है, उतने ही उसके शून्य होंगे। और छोटे छोटे जो इनके पाठ के लास्ट सारांश में एक्सरसाइज के सारांश में लिखे होते हैं ना, उनको आप छोटे छोटे प्रश्नों को याद कीजिए। 2 नंबर वहीं से हैं, एक एक नंबर के सवाल। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।